देखिए दोस्तों, सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं और हर लड़के को ये डर होता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ आके उसकी माँ से लड़ेगी तो वो कैसे मैनेज करेगा। और कोई भी लड़का ये सब चीजें अपने घर में नहीं चाहता, ये सब कलेश अपने घर में नहीं चाहता। अगर आप भी वही लड़के हैं तो चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी वाइफ और अपनी आपकी जो मदर हैं उनमें कोई झगड़ा ना हो, तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों का झगड़ा ना हो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपना रोल अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से दोनों को मैनेज करेंगे, तो आपके घर में वो कलेश नहीं होगा जो दूसरों के घर में होता है। तो आपको क्या करना चाहिए जब आपकी शादी हो, करेंगे इसी बारे में बात। शुरू करते हैं वीडियो। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है, जब आपकी शादी होती है या फिर जब आपकी शादी होने वाली होती है तो आपके दिमाग में एक थॉट बैठा होता है कि भाई सबकी वाइफ जो है वो अपनी सास से बदतमीजी करती है, लेकिन जो मेरी वाइफ आएगी ना मैं उसको कंट्रोल में रखूंगा। मेरी वाइफ जो आएगी ना उसको मैं ऐसे रखूंगा कि मेरी माँ से चू भी ना कर जाए। उसने अगर चू भी किया ना मेरी माँ के आगे तो मैं उसको निकाल के घर के बाहर कर दूंगा। मेरी वाइफ को मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें आपके दिल दिमाग में चल रही होती हैं। वो किस लिए चल रही होती है? क्योंकि आपने बचपन से ऐसी बातें सुनी हैं कि जो बहू आती है वो सास से चिढ़ती है, सास को अच्छे से रखती नहीं है। और आपने ऐसी औरतों को देखा भी है अपनी जिंदगी में, बहुत सारी औरतों को जो अपनी सास की इज्जत नहीं करती। तो ये सब सुनकर, ये सब देखकर आपके दिमाग में यही थॉट बैठा है और आप यही मान के चल रहे होते हो। तो इस माइंड के साथ में जब आपकी शादी होती है और शादी के बाद जैसे ही आपकी वाइफ कंप्लेंट करती है आपकी मदर की, आपके अंदर का वही बेटा जग जाता है और आप बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो जाते हो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में कुछ कहने की। यहां से होती हैं चीजें जो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ये होता है वो पॉइंट। यहां पर आपको साइकोलॉजी समझने की जरूरत है उन दोनों लेडीजों की, आपकी मदर की भी, आपकी वाइफ की भी। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जब आपकी शादी होती है ना तो आपकी जो मदर है आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब बेटे की शादी होती है तो एक मदर समवेयर इनसिक्योर हो जाती है, डर जाती है कि उसका बेटा अब उससे छिन जाएगा। क्योंकि उसने भी बचपन से यही देखा होता है कि बहू आएगी, बेटे को भड़का देगी, अपनी साइड कर लेगी, फिर बेटा मेरी इज्जत करना छोड़ देगा, फिर मुझे छोड़कर कहीं बाहर चला जाएगा। समवेयर ये खौफ, ये डर उसके दिमाग में भी बैठा होता है। इसलिए मदर डरी हुई होती है कि है बेटा कहीं मेरे से छिन ना जाए, कहीं बहू छीन ना ले। इस वजह से समवेयर मदर का जो बिहेवियर है अपनी बहुओं के लिए खराब हो जाता है, और लगभग सभी का हो जाता है। थोड़ा या ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर हर सास का होता है, और यही चीज को आप लोग इग्नोर करते हो। आप इस चीज को समझ नहीं पाते। आपको लगता है मेरी माँ के अंदर कोई कमी नहीं है। ये मदर्स के अंदर कोई कमी नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ये मदर्स का प्यार है आपके लिए। उन्होंने जो बचपन से देखा है कि लड़के अपना घर छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं वाइफ के कहने पर। जैसे आप डरे हुए हो कि आपकी वाइफ आपकी माँ की इज्जत नहीं करेगी, आपकी माँ से बदतमीजी करेगी, वैसे ही आपकी मदर भी डरी हुई है कि एक लड़की जो आएगी उनके बेटे को उनसे छीन लेगी। अब तीसरी तरफ क्या होता है, जो एक लड़की आपके घर में आती है आपसे शादी करके, वो भी समवेयर डरी हुई होती है, क्योंकि उसने भी बचपन से यही देखा है कि भाई जो एक सास होती है वो बेटे को भड़का के रखती है। जो सास होती है बहू बेटे को पास में आने नहीं देती, मतलब इमोशनली अटैचमेंट नहीं होने देती। जो सास होती है वो हर वक्त बेटे के कान भरती है ताकि जो बेटा है बहू से उल्टा सीधा बोले, बहू पर हाथ उठाए। तो उसने भी बचपन से यही सब सुना है, यही सब देखा है, और इसी के थॉट के साथ में वो बड़ी हुई है, और इसी डर के साथ में वो आपके घर में आई है कि यार मेरी सास ना मेरे जो पति है ना उसको भड़का के रखेगी, उसको भड़काती रहेगी, और मेरे पति ना मेरे करीब नहीं आ पाएगा, इमोशनली मेरे से अटैच नहीं हो पाएगा, अपनी माँ की कही हुई बातों में रहेगा। मीन्स इस रिश्ते में आप तीनों लोग अपने पहले से दिमाग में कुछ चीजें बनाकर रखते हो। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि तीनों अपने डर की वजह से उस रिश्ते को इतना खराब कर देते हो जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखिए, आप तीनों लोग बहुत डरे हुए हो। ऐसे में एक लड़की जब आपके घर में आती है तो क्या होता है, आपकी मम्मी जो डरी हुई है समवेयर लड़का छिन जाएगा, वो छोटी छोटी चीजें देखती हैं, उसकी शिकायत करना शुरू कर देती हैं आपसे। आप क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज है कि जो बहू होती है वो सास से नफरत करती है, तो आपका माइंड एकदम क्लिक करता है, अरे ये भी मेरी माँ से नफरत करती है ना, ये भी मेरी माँ को परेशान कर रही है ना। तो आप तुरंत अपनी वाइफ के ऊपर हावी हो जाते हो, खबरदार मेरी माँ से आधी बात कही तो खबरदार, तूने ये किया तो मेरी माँ से चू मत कर दियो। अब जो वाइफ ऑलरेडी वो भी डरी हुई है, उसको लगता है ले
मैंने इस घर में कदम रखा, भड़काना शुरू कर दिया मेरी सास ने। मेरी सास तो है ही ऐसी, सासें तो सासें ही होती है, वो भी उल्टा सोचने लग गई। क्या होता है, आते ही तीनों एक दूसरे के एकदम अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। तीनों को लगता है तू बुरा तू बुरा तू बुरा। अब देखिए, तीनों की जो साइकोलॉजी है वो मैंने आपको समझा दी है कि कैसे कैसे आपका दिमाग काम करता है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे आपकी मम्मी को वेट है कि एक बहू आएगी, इसको मैं बहुत प्यार से रखूंगी, बहुत दुलार से रखूंगी और बेटी बना के रखूंगी, ऐसे ही जब एक लड़की आपके घर में आती है तो वो भी यही सोच के आती है कि दुनिया की जो बहू होती हैं वो खराब होती हैं, लेकिन मैं एक आदर्श बहू बनूंगी, अपनी सास को खुश रखूंगी। वो भी कुछ अच्छा ही सोच के आई होती है आपके घर में। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जब दो लोग एक घर में होते हैं, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, घर में औरतें रह जाती हैं। जब एक घर में दो औरतें होती हैं, अलग अलग जनरेशन की लेडीजें हैं, अलग अलग माइंडसेट की लेडीजें हैं, अलग अलग घर परिवार की लेडीजें हैं, वो जब आपस में जुड़ती हैं, एक घर में रहती हैं, तो उनमें आपस में क्लैश होगा ही होगा। आप इससे बच नहीं सकते। आप ये भी तो देखिए कि आपकी मदर और आपकी बहन में झगड़ा नहीं होता, उनका भी झगड़ा होता है ना, वो तो माँ बेटी है। तो इस तरीके से बहू का भी झगड़ा होगा। उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है और उस झगड़े को इस दिमाग से, इस निगाह से देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी मेरी मम्मी से मेरी जो वाइफ है वो चिढ़ती है। इस निगाह से ना देखें उस झगड़े को, सिर्फ यही देखें कि दो लेडीज हैं, एक घर में लेडीज ही रहेंगी तो झगड़े तो तू में होती ही रहती है, इतना ध्यान ना दे उस चीज पर। अब देखिए, शादी के बाद क्या होता है, जब आप ऑफिस से घर में आएंगे, अपनी मदर के साथ में बैठेंगे तो मदर आपसे बुराई करेगी आपकी वाइफ की। जब आप अपनी वाइफ के साथ में बैठेंगे तो वाइफ बुराई करेगी आपकी मदर की। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों को समझाना है, अलग अलग समझाना है और ऐसे समझाना है कि किसी को बुरा भी ना लगे। ये कैसा तरीका है, देखिए, जब आप अपनी माँ से अपनी वाइफ की बुराई सुने तो अपनी वाइफ को थोड़ा सा उल्टा बोल दें, अरे मम्मी वो तो है ही, अरे छोड़ ना मम्मी, छोड़ ना, उस पर ध्यान मत दिया करो, वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ़ है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें मैं उससे कह दूंगा, आगे से नहीं करेगी, और बाकी इतना ध्यान मत दिया कर, बेवकूफ़ सी औरत है वो तो मीन्स आपने क्या करा, थोड़ी सी बुराई कर दी अपनी वाइफ की और आपने उसी टाइम पर सपोर्ट भी कर दिया अपनी वाइफ को, ये कहकर के चल यार उसको ध्यान मत दे, तो अपने काम से काम रख। जब आप अपनी वाइफ की बुराई करते हुए अपनी मदर को समझाएंगे तो आपकी मदर को बुरा नहीं लगेगा, वो थोड़ी सी चीजें आपकी वाइफ की अवॉइड करने लगेंगी, ये सोच के कि चल मेरा बेटा है ना, वो मेरे ही साथ में अपनी वाइफ की बुराई करता है, सब मैंने ये सुकून देखती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फनी है, बट ऐसा होता है। वहीं अदर हैंड जब आप अपनी वाइफ के साथ बैठे, वो आपकी मम्मी की बुराई करे, तो आपको ये करना है, तो भी आपको यही ट्रिक आजमानी है, थोड़ी सी अपनी मम्मी की बुराई कर दीजिए। बुराई मतलब ये नहीं कि वो पागल है, बुराई मतलब ये कह दीजिए कि अरे यार वो तो बुजुर्ग है, अरे बचपन से ऐसी है, अरे यार उनको गुस्सा ज्यादा आता है, तो अवॉइड करना सीख। मैं कुछ कहता हूँ क्या, मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना, कोई बात नहीं यार, ठीक है मैं समझा दूंगा मम्मी को, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन तू भी थोड़ा ध्यान रखा कर यार, उनसे जुबान मत लड़ाया कर, तू कोई बात नहीं मेरे पे चिल्ला लिया कर, मैं तो आता हूँ ना, उनसे मत बोला कर, ठीक है मैं समझा दूंगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपनी मम्मी के बारे में ये बोल के कि वो बुजुर्ग है, वो तो ऐसे ही करती है, वो सबके साथ में ऐसे ही करती है, आपने उसकी शिकायत को नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल तरीके से लिया, आपने उस पर भी गुस्सा नहीं किया, आपने मम्मी से भी कुछ नहीं कहा और दोनों अपनी भड़ास निकालकर शांत हो गई। तो आपको ऐसे मैनेज करना होता है दोनों को। देखिए, ये तो है जो छोटी मोटी दो लेडीजों का झगड़ा होता है, उनकी शिकायतें होती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी घर में होती हैं, हर घर में, जो सच में बहुत बड़ी होती हैं, जो शिकायतें ज्यादा बड़ी होती हैं, जो गलतियां बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, उनको आप ऐसे हंसी में अवॉइड नहीं कर सकते। उन चीजों के ऊपर आप स्टैंड लें और तरीके से समझा दें। अगर आपको लगता है आपकी वाइफ गलत है तो उसको सबके आगे नहीं, लेकिन कमरे में जब आप अलग हो तो प्यार से समझाते कि देख तूने ये किया है, आगे से ऐसा काम नहीं करना, ये चीज मुझे पसंद नहीं है और आगे से ये ना करके ये करना। तो आप उस चीज को समझा दें। कभी लगी आपकी मदर गलत है तो सबके सामने मदर को भी नहीं, लेकिन पर्सनली जब आप बैठे हो तो प्यार से अपनी माँ को भी समझा दें कि मम्मी देख ये चीज अच्छी नहीं लगती, वक्त बदल गया है, तुझे यहाँ पर समझना चाहिए, मत ध्यान दिया कर। लेकिन आपको हर एक चीज पर दोनों को नहीं समझाना है, छोटी छोटी बातों पे नहीं समझाना है। जो मेजर चीजें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर समझाना है। बाकी सुबह शाम उनकी कंप्लेंट्स लगी रहेंगी, आपको वो हंस के अवॉइड कर देनी है, उन पर ध्यान नहीं देना है। एक चीज को याद रखिए, अगर आपने अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट किया कि तू मेरे घर में रहती है और मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी, जो आपने फोर्स किया उस पर, ये अधिकार सा दिखाने की कोशिश की छोटी छोटी बातों पर,
तो आपकी वाइफ आपकी माँ से नफरत ज्यादा करने लगेगी, क्योंकि आपकी वाइफ का माइंड फिर ऐसे ही चलेगा कि आपकी मदर आपको भड़काती हैं। ऐसे में वो सच में बहुत गंदा बिहेव करने लगेगी, जो अक्सर औरतें करने लगती हैं। उसके वजह से फिर घर में क्लैश होना शुरू हो जाता है दो लोगों के बीच में। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो वाइफ है और जो मदर है उनमें शांति बनी रहे।